नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको इंडिया के सबसे आकर्षक रहस्यों में से एक सारंडा जंगल के एडवेंचर पर ले चलता हूं। ये कोई आम जंगल नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां पेड़ों की पत्तियों से प्राचीन रहस्य फुसफुसाते हैं और जंगली जानवर आजादी से घूमते हैं। आइए इस अद्भुत जगह को एक साथ एक्सप्लोर करते हैं। कल्पना करो, आप इतने घने जंगल के नीचे चल रहे हैं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से नीचे आ पा रही है। हवा में चिड़ियों के गाने की आवाज और अनदेखे जीवों की सरसराहट गूंज रही है। यह है सारंडा, इंडिया के दिल में बसा एक फैला हुआ एमरल्ड। हमारी ये यात्रा हमें घने जंगलों से होते हुए चमकती नदियों के पार और इस प्राकृतिक वंडरलैंड के बीचों बीच ले जाएगी। हम इसके पन्ना जैसे हरे रंग के आगोश में छिपे रहस्यों को उजागर करेंगे, जीवंत वन्य जीवों से लेकर बहुत पहले बीते समय की प्राचीन फुसफुसाहट तक। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सारंडा जंगल सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है। ये मध्य भारत के कई राज्यों में फैला हुआ है, जैसे खुद प्रकृति द्वारा बुना हुआ एक हरा भरा कालीन। इंडिया के नक्शे की कल्पना करो और ठीक बीच में आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों को कवर करता हुआ ये विशाल जंगल मिलेगा। हर राज्य इस जंगल में अपना एक अनोखा रंग भरता है, जो इसे जैव विविधता का संगम बनाता है। कल्पना कीजिए, छोटा नागपुर पठार के कोमल ढलान मैदानों में मिलते जा रहे हैं और एक ऐसा विविध परिदृश्य बना रहे हैं जो जीवन के ढेर सारे रूपों को पनाह देता है। यही विशालता सारंडा को इतना खास बनाती है। ये एक याद दिलाता है कि प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती। पृथ्वी पर जीवन की परस्पर वर्बंडनहाइट का प्रमाण है। अपनी आंखें बंद करो और उस रोमांच की कल्पना करो जब आप एक बाघ को झाड़ियों से गुजरते हुए देखते हैं। उसकी धारियां हरियाली के सामने धुंधली हो जाती हैं। सारंडा का यही सच है जो इंडिया के कुछ सबसे प्रतिष्ठित और लुप्त प्राय वन्य जीवों का घर है। जंगल बाघों, तेंदुओं और स्लॉथ भालुओं की आवाजों से गूंजता है। हाथियों के झुंड इसकी गहराई में घूमते हैं, उनके कदमों से जमीन हिलती है। सारंडा जंगल कई तरह के पक्षियों का भी घर है। उनकी आवाजें एक सिम्फनी की तरह लगातार पेड़ों से गूंजती रहती हैं। लेकिन सारंडा की खूबसूरती इसके राजसी स्तनधारियों से कहीं आगे है। गौर से देखो और आपको छोटे छोटे जीवों से भरी एक दुनिया मिलेगी। रंग बिरंगे कीड़े, फुर्तीले हिरण और शरारती बंदर शाखाओं से झूलते हुए। यह जैव विविधता जंगल के स्वस्थ होने का प्रमाण है। एक याद दिलाता है कि हमें ऐसे अनमोल पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करनी चाहिए। हालांकि सारंडा के असली रक्षक सिर्फ वो जानवर नहीं हैं जो इसे अपना घर कहते हैं। स्थानीय समुदाय जैसे हो और संथाल जनजाति सदियों से जंगल के साथ तालमेल बिठाकर रहते आए हैं। वे प्रकृति के नाजुक संतुलन को समझते हैं और इसके संरक्षण की कुंजी रखते हैं। इन समुदायों ने पीढ़ियों से सारंडा की रक्षा की है। उनका जीवन जंगल की लय के साथ जुड़ा हुआ है। वे औषधीय पौधे इकट्ठा करते हैं, अपनी जरूरतों के लिए टिकाऊ तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और जंगल को पवित्र मानते हैं। भूमि से उनका गहरा नाता एक प्रेरणा है और याद दिलाता है कि संरक्षण केवल वन्य जीवों की रक्षा के बारे में नहीं है, बल्कि प्रकृति से जुड़ी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान और संरक्षण करने के बारे में भी है। वे इस हरे भरे गिरजाघर के असली रक्षक हैं। उनका ज्ञान पीढ़ियों से चला आ रहा है, जो इस अनमोल पारिस्थितिकी तंत्र के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। भाग 5, अतीत की गूंज। सारंडा सिर्फ वन्य जीवों का घर ही नहीं है, यह इतिहास का खजाना भी है। कल्पना कीजिए कि आप प्राचीन मंदिरों से टकराते हैं। उनके पुराने पत्थर बीते युगों की कहानियां फुसफुसाते हैं। ये संरचनाएं मौन प्रहरियों की तरह खड़ी हैं, उस समय के अवशेष जब प्रकृति और अध्यात्म गहराई से जुड़े हुए थे। पेड़ों के बीच छिपे हुए आपको एक भूले हुए महल के खंडहर मिल सकते हैं। इसकी ढाती दीवारों पर बेलें छड़ी हुई हैं, या एक पवित्र उपवन जहां अभी भी देवताओं को प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये जगह सिर्फ पत्थर और चूना नहीं है, वे एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की गूंज हैं। कल्पना कीजिए कि ये प्राचीन दीवारें क्या कहानियां सुना सकती हैं। कौन से अनुष्ठान किए जाते थे, जंगल की हवा में कौन सी प्रार्थनाएं फुसफुसाई जाती थीं। अतीत के ये अवशेष सारंडा में रहस्य की एक और परत जोड़ते हैं, जो हमें इसके रहस्यों में गहराई से उतरने के लिए आमंत्रित करते हैं। भाग 6, बेकाबू का आकर्षण। रोमांच चाहने वालों के लिए सारंडा अविस्मरणीय अनुभवों का वादा लेकर आता है। कल्पना कीजिए कि आप खुद को एक रोमांचक सफारी पर जंगल में घूमते हुए पाते हैं। आप जीवन के संकेतों के लिए जैसे ही देखते हैं,
आपकी जीप कच्चे रास्तों पर उछलती है। अपने प्राकृतिक आवास में बाघ का सामना करने का रोमांच, हाथियों के झुंड को पानी के कुंड में नहाते हुए देखना, ये वो अनुभव हैं जो जंगल छोड़ने के बाद भी आपके साथ रहते हैं। उम्मीद से हवा में एक चटक सुनाई देती है। पत्तों की हर सरसराहट एक छिपे हुए जीव का संकेत दे सकती है। लेकिन सारंडा का आकर्षण जीप की सवारी से कहीं आगे तक फैला हुआ है। अधिक साहसी लोगों के लिए यहाँ लंबी पैदल यात्रा के रास्ते हैं जो जंगल के बीच से होकर गुजरते हैं, जो इसकी खूबसूरती में खुद को विसर्जित करने का मौका देते हैं। अपने पैरों के नीचे धरती का एहसास, आपके हर कदम पर पक्षियों के गाने की सिम्फनी की कल्पना कीजिए। यह खुद को प्रकृति के साथ गहरे स्तर पर फिर से जोड़ने का अवसर है। भाग 7, समय के साथ ट्रैकिंग। सारंडा में ट्रैकिंग करना सिर्फ एक शारीरिक चुनौती से कहीं बढ़कर है। यह समय के साथ एक यात्रा है। कल्पना कीजिए कि आप प्राचीन रास्तों पर चल रहे हैं, वही रास्ते जिनका उपयोग आदिवासी समुदाय सदियों से करते आए हैं। जैसे जैसे आप चलते हैं, आप काई से ढके चट्टानों से नीचे गिरते हुए छिपे हुए झरनों से टकरा सकते हैं। उनका ठंडा पानी जंगल की गर्मी से राहत देता है। हवा में नम मिट्टी और खिले हुए फूलों की खुशबू घुली हुई है, एक ऐसी सिम्फनी जो आपको अपनी चपेट में ले लेती है। जंगल का सन्नाटा सिर्फ पत्तों की सरसराहट और पक्षियों के चहचहाने से टूटता है। यह दुनिया के शोर से दूर होने और खुद से फिर से जुड़ने का मौका है, प्रकृति की गोद में शांति पाने का। भाग 8, रंगों का मेला। सारंडा आंखों के लिए एक दावत है, रंगों का एक ऐसा उत्सव जो मौसम के साथ बदलता रहता है। मानसून के मौसम के जीवंत हरे रंग की कल्पना कीजिए, जब झरने जोर जोर से बहते हैं और जंगल का तलपन्ना काई से ढका होता है। जैसे ही मानसून कम होता है, जंगल लाल, नारंगी और पीले रंग के कैनवास में बदल जाता है, क्योंकि पेड़ सर्दियों की तैयारी करते हैं। हवा जंगली फूलों की मीठी खुशबू से भर जाती है, जो जंगल के तल की मिट्टी की सुगंध के विपरीत एक जीवंतता पैदा करती है। और गर्मियों के दिनों में साल के पेड़ खिल उठते हैं, उनके हल्के पीले फूल जंगल को नाजुक रंगों में रंग देते हैं। हवा में मधुमक्खियों की गूंज होती है, उनका शोर जीवन चक्र के निरंतर जारी रहने की याद दिलाता है। भाग 9, सारंडा, जीवन का ताना बाना। सारंडा सिर्फ एक जंगल नहीं है, यह पृथ्वी पर जीवन के जटिल ताने बाने का प्रमाण है। यह एक याद दिलाता है कि हर जीव, सबसे छोटे कीट से लेकर सबसे बड़े स्तनधारी तक, प्रकृति के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जंगल इसी परस्पर वर्बंडन हाइट पर पनपता है, रिश्तों का एक जटिल जाल जो इसके अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। यह एक ऐसा सबक है जिससे हम सभी सीख सकते हैं, एक याद दिलाता है कि हम सभी खुद से कहीं बड़ी चीज का हिस्सा है। सारंडा की रक्षा करके हम न केवल एक जंगल का संरक्षण कर रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत की रक्षा कर रहे हैं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि जीवन की सिम्फनी इसकी गहराई में निर्बाध और अबाधित रूप से बजती रहे। भाग 10, स्वर्ग का संरक्षण। सारंडा जंगल कई प्राकृतिक अजूबों की तरह वनों की कटाई और मानव अतिक्रमण के खतरों का सामना कर रहा है। इस पन्ना रत्न की रक्षा करना, यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि इसकी सुंदरता और जैव विविधता फलती फूलती रहे। हम सभी इसके संरक्षण के लिए काम करने वाले संगठनों का समर्थन करके इसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाकर और ऐसे सचेत विकल्प बनाकर अपना योगदान दे सकते हैं जिससे पर्यावरण पर हमारा प्रभाव कम से कम पड़े। हर प्रयास, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, स्वर्ग के संरक्षण के बड़े लक्ष्य में योगदान देता है। याद रखें, सारंडा और वास्तव में ग्रह का भाग्य हमारे हाथों में है। भाग 11, एडवेंचर में शामिल हो। सारंडा जंगल इंतजार कर रहा है, इसके रहस्य उजागर होने के लिए तैयार है। यह रोमांच के लिए एक आह्वान है, भारत के जंगली दिल का पता लगाने का निमंत्रण है। तो अपना बैग पैक करो, अपने जूते के फीते बांधो और चकित होने के लिए तैयार हो जाओ। और जैसे ही आप छतरी के नीचे खड़े होते हैं, पत्तों से हवा की फुसफुसाहट सुनते हैं, तो इस अनमोल जंगल की रक्षा के महत्व को याद रखें, इसकी कहानी साझा करें, संरक्षण का संदेश फैलाएं और आइए हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि यह पन्ना रत्न आने वाली पीढ़ियों तक चमकता रहे। अगर आपको सारंडा के दिल की यह यात्रा पसंद आई हो तो अधिक रोमांच के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।